Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about transmission medium. Transmission medium को आज हमने डिस्कस करना है. ये कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, जो कि हमने कम्युनिकेशन सिस्टम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था. उसमें हमने तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था. सेंडर को हमने डिस्कस किया, फिर हमने रिसीवर को डिस्कस किया और इसी तरह फिर हमने लास्ट में मैसेज को डिस्कस किया था. जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मेन के जिन चीज़ों के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, तो वो उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक ट्रांसमिशन मीडियम है, ये भी कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का. ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है? ऐसा मीडियम जिसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो रही होती है. फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन में होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है, कि सेंडिंग डिवाइस जो है वो सेंड कर रही होती है डाटा को रिसीविंग डिवाइस के पास. अब रिसीविंग डिवाइस का एड्रेस जो है वो सेंडिंग के पास होता है और सेंडिंग जो है उसी एड्रेस के ऊपर जो है उस डाटा को एक्सचेंज करती है, सेंड करती है, और इसी तरह रिसीविंग डिवाइस उसको रिसीव करती है. अब सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मीडियम होता है जो उसकी ट्रांसमिशन का ज़रिया बनता है कि सेंडर से रिसीवर तक किस पाथ को इस्तेमाल करते हुए, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वहाँ तक रिसीविंग डिवाइस के पास पहुँचेगा. तो वो जो मीडियम होता है जो हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और सिस्टम है, इसे हम कह लेंगे कि ये हमारे पास सिस्टम 2 है, या इसे इन दोनों के दरमियान जो ट्रांसमिशन हो रही होगी वो विद वायर. इसी तरह से जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सेंडर है और यहाँ पर हमारे पास ये जो सिस्टम है ये हमारे पास रिसीवर है. तो इन सेंडर जो है जो भी डाटा सेंड करेगा रिसीवर को, तो वो इस ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से होता हुआ इस रिसीवर के पास पहुंचेगा. ये जो है ये आपकी कोई केबल हो सकती है, जिस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल हो सकती है. तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो वायर यूज़ हो रही है हमारी, ये क्या है? ये हमारी है ट्रांसमिशन मीडियम. तो ये हमारी ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके ज़रिए से डाटा सेंडर से रिसीवर तक जो है वो पहुंचेगा. तो ये कोई वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है. जिस तरह अगर हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं तो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान जो माइक्रोवेव है ये एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा. इसी तरह बुक पर देखें पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 पर जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम का एक टॉपिक है, जो कि हम उसे रीड कर लेते हैं कि मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर. मीडियम क्या होता है? एक फिजिकल पाथ है, एक वायर है. ठीक है, तो वायर क्या है? फिजिकल पाथ है. वो कहते हैं कि ये क्या होता है? ये सेंड करता है, रिसीव करता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को, और इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा. इसे हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए. उसके बाद द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव. मीडियम जो है हमारे पास वो कॉपर वायर भी हो सकती है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फाइबर
फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है। और इसी तरह नंबर 3 पर हमारे पास ये माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड आ कम्युनिकेशन चैनल। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है इसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमिशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन चैनल, दोनों में से हम कोई सा एक नाम जो है वो ले सकते हैं। आगे क्या है कि a message is transmitted from a sender to a receiver through some transmission medium, कि एक मैसेज जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर तक, इस्तेमाल करते हुए किसको, ट्रांसमिशन मीडियम को। नीचे डायग्राम दी हुई है सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाई हुई है। एक सेंडर है, रिसीवर है और दरमियान में जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम को दिखाया गया है। आगे देखें कि अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम, एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल चैनल को भी एक ही वक्त में यूज़ कर सकती है। मल्टीपल चैनल मतलब जो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स है या जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, एक डिवाइस एक से ज़्यादा ट्रांसमिशन मीडियम को या फिर कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ कर सकती है। आगे देखें कि इफ़ अ सेल फोन इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अगर एक सेल फोन जो है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ तो इट यूजेस अ डाटा चैनल 3G 4G फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज। तो ये यूज़ कर सकता है किसको, 3G को, 4G को, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही होती है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जिस तरह 3G मोबाइल के ऊपर इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है वो 3G भी होती है, 4G भी होती है। तो एंड अ वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पस, तो अब मोबाइल फ़ोन में वो कहता है 2 तरह के आपके पास जो चैनल हैं, कम्युनिकेशन चैनल है वो यूज़ हो रहे होते हैं। एक तो आप इंटरनेट की सर्विस को भी यूज़ कर रहे हैं जो कि 3G या 4G की सूरत में आपके मोबाइल तक पहुंच रही है, या फिर आप वॉइस के लिए वॉइस चैनल जो है वो कॉल करने के लिए वॉइस चैनल भी आपके मोबाइल तक जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं कि एक इंटरनेट सर्विस का चैनल और इसी तरह एक वॉइस चैनल। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप एक से ज़्यादा चैनल्स को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह लाइक कि एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल चैनल्स के साथ या मल्टीपल ट्रांसमिशन मीडियम के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकती है। इसमें ट्रांसमिशन मीडियम का जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि डिफाइन ट्रांसमिशन मीडियम या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं, और इसी तरह अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने ये इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी, इसकी डायग्राम भी आपने बनानी होगी, और साथ नीचे जो एग्जांपल है कि एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल ट्रांसमिशन मीडियम के साथ या कम्युनिकेशन चैनल के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने ये बात भी उसकी बतानी होगी, और साथ मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल आपने देनी है कि एक मोबाइल फ़ोन या एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल चैनल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। और इसी तरह जो मल्टीपल चैनल के साथ डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, ये आपका अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल। तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मोबाइल इज़ अ डिवाइस दैट इज़ कनेक्ट टू मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल, और साथ आप बता देंगे कि जिस तरह से ये इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर रहा होता है और इसी तरह साथ साथ वॉइस चैनल को भी यूज़ कर रहा होता है फॉर कॉल पर्पस के लिए। तो इसमें हमारे पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और ये आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या आपने अपने होमवर्क में भी दोनों क्वेश्चन लिखने हैं और साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। अल्लाह हाफिज़।